वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। एक न्यू वीडियो के अंदर आपका वेलकम है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने HTML5 को स्टार्ट किया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और बहुत ये जो कोर्स है ये बिगनर्स के लिए, ठीक है, बिगनर्स के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। गाइस इसमें हमने बेसिक चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि HTML क्या होती है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, HTML को यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ तक कि हमने जो इसकी बेसिक टैग्स थे, लाइक पैराग्राफ टैग्स, हेडिंग टैग्स, लिंक टैग्स, इमेजेस टैग्स, ठीक है, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे टैग्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आज गाइज हम समथिंग न्यू डिस्कस करते हैं। जो आज हमारा एजेंडा है, टॉपिक, वो है HTML कमेंट टैग। कि हम HTML का जो कोड लिखते हैं, अगर उसके अंदर हमें कमेंट करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो वो हम कैसे उसको कमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कमेंट टैग को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मुझे अपने कोड एडिटर की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये गाइस हमारा वही कोड है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो गाइस इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं मैं उसको रेस कर रहा हूँ क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, तो मैं इसके अंदर चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम दोबारा से न्यू वर्क अपना स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसको मैं सबको कर रहा हूँ बैक स्पेस ख़त्म, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे कि HTML के अंदर जो हमारे पास ये होते हैं, कि कहते हैं कमेंट्स होते हैं, ये हम कैसे यूज़ करते हैं। मैंने जस्ट एक पैराग्राफ टैग को डिफाइन किया। पैराग्राफ के अंदर मैंने व्हाट्सएवर कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख दी, ठीक है। और फिर पैराग्राफ टैग नीचे हो गया क्लोज। इसी तरह गाइस मैं एक हेडिंग का टैग बनाता हूँ, हेडिंग का, लेट से H1 का मैं टैग बनाता हूँ, मेथड कोई भी नाम देता हूँ। इस तरह इमेज का लेट से हमने टैग एक बनाया था, ठीक है, इमेज का टैग मैंने दे दिया, ठीक है। सबको पता था कि इमेज का नाम क्या होगा, लाइक हमने दी थी एप्पल, एप्पल थी या व्हाट्सएवर टू पिक्चर थी, चले छोड़ें, ये मैंने एक नाम दे दिया, उठाएगा कि नहीं वो पता नहीं, फाइल भी है कि नहीं। तो हमने जस्ट एक नाम दे दिया, ठीक है, कि ये पिक्चर का टैग। इसी तरह आप हेडिंग का टैग्स वगैरह दे देते हैं। तो कमेंट क्या करता है, कमेंट सेक्शन आप अप्लाई कैसे करते हैं, याद रखें जिस भी आपने चीज़ को कमेंट करना है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं कमेंट करूँ, ये जो पैराग्राफ है ये डिस्प्ले ना हो ब्राउजर के अंदर, मैं इसको कमेंट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए गाइस आप ये साइन यूज़ करके इसके लिए एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं और डबल डैश को आप प्रेस करते हैं 2 बार। देखिए जैसे ही मैंने 2 बार प्रेस किया तो मेरा सारा ये जो जिधर से मैंने कमेंट का ये टैग स्टार्ट किया था वहां से लेके नीचे तक ये सारा कमेंट हो चुके हैं। क्योंकि मुझे पैराग्राफ को सिर्फ क्या कहना है, कमेंट करना है, तो मैं पैराग्राफ के नीचे डबल डैश 2 दे के इसके बाद ये साइन यूज करूंगा। तो अब मेरा सिर्फ जो होगा पैराग्राफ वाला टैग जो है वो मेरा कमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह सिंपल क्या होता है कमेंट्स देने का, ये साइन आप यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सक्लेमेशन डबल डैश, सेम लाइक जब आप एंड करते हैं तो डबल डैश और ये वाला साइन आप देते हैं। तो उस फाइल को गाइस मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर के अंदर देखते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे पास वर्क भी कर रही है कि कोई नहीं। तो हम जस्ट ब्राउजर की तरफ मूव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश द ब्राउजर। जी, मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, देखिए मुझे सिर्फ जो हेडिंग टैग था वो नज़र आ रहा है। और जो इमेज थी, चूँकि इमेज मेरे पास मौजूद नहीं थी तो इमेज को उसने लोड ही नहीं किया, ठीक है। इमेज दिखा रहा है कि इमेज मौजूद है, लेकिन इमेज चूँकि मेरी फ़ाइल के अंदर है ही नहीं, तो इस वज़ह से वो इमेज का सिर्फ सिंबल दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह उसने क्या किया, सिर्फ H1 की वो हेडिंग दिखा रहा है। सेम लाइक अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो लेट्स सी क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। तो वापस कोड एडिटर की तरफ जाते हैं, इसको मैं कमेंट आउट को हटाता हूँ। अब इस फाइल को सेव करते हैं और लेट्स सी के क्या रिजल्ट में चेंज कुछ आता है कि नहीं। तो लेट्स मूव टू द ब्राउज़र, लेट्स रिफ्रेश द ब्राउज़र एज वेल। सो जैसे कि हमने गाइस ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो अब जो हमने व्हाट्सएवर हेडिंग के अंदर लिखा था वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमने उसको अनकमेंट कर दिया। तो ये गाइस होता है HTML कमेंट्स, कि आप HTML के अंदर कमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह गाइस हमारे पास HTML के कलर्स होते हैं, ठीक है। HTML के वेरियस टाइप ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिंपल कलर्स, एक होते हैं RGB, एक होता है हेक्सा कलर्स, एक होता है HSL, एक होता है RGBA और HSLA वैल्यूज, ठीक है। HTML जो है वो तकरीबन 140 स्टैंडर्ड कलर को सपोर्ट करता है, 140, ठीक है, 140 कलर्स को सपोर्ट करता है। और ये जो ऊपर हैं RGB, ये कलर की वैल्यूज है, ठीक है, वेरियस है। RGB भी यूज करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। इस तरह हेक्सा वैल्यूज हैं, इस तरह ये वाली हैं, ठीक है, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो हम गाइस जस्ट क्या करते हैं, हम लेट्स इसको
कलर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास एक कोड सैंपल लिखा हुआ है, तो मैं इसी को इधर से कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। विल सी कि क्या ये स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं। तो मैं जस्ट इसको अपने कोड एडिटर के अंदर राइट करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स सी मैं इसको पैराग्राफ के बाद लिखना चाह रहा हूँ। तो इधर मैंने गाइस पैराग्राफ को लिखा। मैंने क्या किया, मैंने कहा जी मेरा जो बैकग्राउंड का कलर हो वो इस रंग का हो, ठीक है। और टेक्स्ट का जो मैंने लिखा हुआ वो हेलो वर्ड है, ठीक है, हेलो वर्ड के ऊपर ही अप्लाई हो। तो अब इसको लेट्स सेव द फाइल। जैसे कि फाइल हमने सेव कर ली, अभी हम ब्राउजर की तरफ मूव करते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो अब देखेंगे कि जो आपका हेलो वर्ड लिखा है सिर्फ उसका कलर ब्लू है, क्योंकि हमने टैग के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो हमारा HTML का टैग है वो क्या करे, जो हेलो वर्ड है ना इसके अंदर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि हेडिंग का कलर सिर्फ ब्लू होना चाहिए, बाकी पूरे पेज का नहीं होना चाहिए। अगर बाकी पूरे पेज के लिए देना तो हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है कि वो आप स्टाइल के अंदर, स्टाइल के टैग के अंदर जाके होल बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। ये मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि जब आपने करना हो किसी भी पैराग्राफ वगैरह को, हेडिंग वगैरह को, ठीक है। इस तरह पैराग्राफ के अंदर भी ये चीज गाइस आप कर सकते हैं। पैराग्राफ को देखिए स्टाइल दें, स्टाइल देने के बाद आपने सिर्फ क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के अंदर आपने कौन सी वैल्यू को सेट करना है। लेट्स सी मैं इसके अंदर सेट करना चाह रहा हूँ रेड को, ठीक है। रेड को मैंने सेट किया, डार्क रेड करते हैं, ठीक है। इसको सेट किया और इसके अंदर टेक्स्ट मेरा ऑलरेडी रिटर्न है तो मुझे ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसको जस्ट सेव करूंगा। और अभी हम ब्राउजर के अंदर जाके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को, विल सी कि क्या ये पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो गाइस देखिए जैसे कि पैराग्राफ के अंदर कलर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये पैराग्राफ का कलर ब्लैक था तो इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने जैसे इसको हाईलाइट किया तो आपको नज़र आ रहा है कि इसने पैराग्राफ के अंदर आपको डार्क रेड दे दिया, ठीक है, कलर इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। इसी तरह गाइज हमारे पास नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो आती है ये वाली RGB कलर्स के होते हैं, ठीक है। कलर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सबसे पहले अभी एक और चीज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जिसको बॉर्डर कलर कहते हैं। लेट्स से आपने एक चीज देखी और आप कह रहे हैं कि मैं उसको बॉर्डर दे दूं, ठीक है, उसका बॉर्डर वो एक बॉक्स के अंदर आ जाए। तो उसके लिए क्या टैग होता है, सिंपल मैं इसी को बल्कि उसी के अंदर जाके करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी मैं अपने एडिटर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने हेडिंग ऑलरेडी पहले से तो लिखी हुई थी, लेकिन मैं इसके अंदर एक और चीज एडिशनली ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे जो बॉर्डर है वो कौन सा चाहिए, सॉरी ये मुझे इसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो जी, बॉर्डर मुझे लेट से चाहिए 2 पिक्सल, ठीक है, 2 पिक्सल मुझे चाहिए सॉलिड ब्लैक। लेट से मैं इसको या सैडल ब्राउन करते हैं, ठीक है। मुझे बॉर्डर ये वाला चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका हेलो वर्ड के अंदर लिखा होगा उसको एक बॉक्स के अंदर, एक बॉर्डर के अंदर फिक्स कर लेगा। तो मूव करते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। देखिए ऑलरेडी उसने उसको वो बनाया हुआ है, कलर हमने दिया हुआ है। कलर को अगर हम हटाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी कलर अप्लाई है तो इस वजह से वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। तो मैं इसका जस्ट इसको करता हूँ, इसका ये बैकग्राउंड कलर हटाता हूँ, ठीक है, जस्ट, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड कलर इसका हटा दिया। अब मैंने जस्ट इसको 2 पिक्सल इसकी वैल्यू दे दी और कलर इसको बता दिया कि ये वाला है। अब मैं गाइस जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर को, तो क्या अभी भी ये वर्क करेगा कि नहीं, लेट्स सी। देखें अभी हेलो वर्ड के ऊपर वो वर्क नहीं कर रहा। ये क्यों वर्क नहीं कर रहा, इसको भी चेक करते हैं। वर्क करना तो चाहिए लेकिन चेक कर लेते हैं। इसको जस्ट इस वाले को लिखते हैं, तो इसको देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। इसी को हम अगर कॉपी इधर करके देखें हमें पता लग जाएगा। गाइस जिस तरह ये था, हम इसी के अंदर ना ये इमेज टैग के अंदर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। आई थिंक सो ये इस वजह से वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैंने शायद इसके अंदर स्पेस दी हुई है, या आई थिंक सो स्पेस दी हुई है, इस वजह से वो वर्क नहीं करेगा। तो लेट्स इसको चेक करते हैं कि यार ये H1 भी काम करेगा कि नहीं, ठीक है। जो हमारे पास दूसरा जो टैग हमने बनाया है वो वर्क करेगा कि नहीं, तो इसको भी एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखें H1 वाला जो टैग था ये वर्क कर गया, ठीक है। इसके अंदर बॉर्डर आपको ऑलरेडी किस में आ चुका है, बॉर्डर आपको नजर आ रहा है कि इस कलर के अंदर बॉर्डर है ब्लू वाला, ठीक है। तो उसको भी चेंज कर लेते हैं, उसकी भी मिस्टेक दे लेते हैं, क्या मिस्टेक है वो क्यों नहीं वर्क कर रहा इसका। लेट्स से आई थिंक कलर का कोई इशू है, वो ब्राउन है तो इस वजह से शायद दिखा नहीं रहा। तो हम इसको लेट्स से 2 पिक्सल हम इसको करते हैं सॉलिड, इसको सॉलिड करते हैं ब्लैक। लेट्स से हम इसको करते हैं सॉलिड ब्लैक।
और अभी चेक करते हैं कि अभी भी ये वर्क करेगा कि नहीं। तो मूव टू द ब्राउजर, लेट्स रिफ्रेश द पेज। जी देखें, वो शायद बॉर्डर का कलर मैंने ऐसा रखा था कि हमें शायद वो वाइट बैकग्राउंड को जैसे नजर नहीं आ रहा था। तभी जब जैसे ही कि मैंने इसको ब्लैक दिया बैकग्राउंड सॉलिड, तो उसने क्या किया, इसको सारा एक बॉर्डर के अंदर रख दिया। ठीक है, अब इस बॉर्डर को आप सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हम स्टाइलिंग के अंदर पढ़ेंगे कि अगर आपने बॉर्डर देखी, क्योंकि हमारा हेलो वर्ड छोटा सा है। ठीक है, मैं मोर एक्सप्लेन कर, देखिए हेलो वर्ड सिर्फ हमारा इतना सा आ गया, लेकिन ये बाकी का जो बॉर्डर है ये सारा आपके पास एक्स्ट्रा है। तो इसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का साइज कम कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर साइज टॉप से बॉटम से। ठीक है, वो स्टाइलिंग सीएसएस के अंदर आएगा, तो वो हम उधर इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये गाइस बॉर्डर का कॉन्सेप्ट, तो आई होप सो आपको बॉर्डर समझ आ गए होंगे कि बॉर्डर आप कोई भी कैसे अप्लाई करते हैं। इसी तरह गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है जिसको हमने डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द कलर वैल्यूज। HTML जो होता है वो आपको मैंने जैसे कि बताया कि सपोर्ट करता है 140 कलर्स राउंड अबाउट। ठीक है, तो RGB, हेक्सा वैल्यू, HSL, RGBA एंड HSLA, तो ये क्या होते हैं, इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। RGB जो होता है बेसिकली ये रेड, ग्रीन और ब्लू का आपके पास कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का, ये मैं इधर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है आपके पास रेड का। ठीक है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन होता है ग्रीन का। ठीक है, और ये आपके पास कॉम्बिनेशन होता है ब्लू का। ठीक है, इसकी वेरियस वैल्यूज होती है। ठीक है, जो इसकी हाईएस्ट वैल्यूज होती है वो स्मॉल वैल्यू होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम जो जाती है वो जाती है 255 तक। ठीक है, ये आपके पास कॉम्बिनेशन होता है 255, 255, 255। ठीक है, तो ये देखें, इसका मतलब क्या होता है 255 का, देखें 255 का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम जो कलर है ना वो आपका इतना हो सकता है, इस 255 से ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो जो आपके पास इनिशियल होता है ना जिसको आप कहते हैं, वो सारे 255 55 होता है। लाइट से रेड का भी 255 वैल्यू है, आपकी ग्रीन की भी 255 है, और आपकी इसकी भी 255 है। तो अगर गाइज अगर आप इस तीनों वैल्यू को सेम रखेंगे तो आपको कलर के अंदर ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक की भी वैल्यू को, लेट से मैं इसकी वैल्यू को 5 रख देता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू को मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को लेट से मैंने सॉरी इसके अंदर कॉमा था जी, इसकी वैल्यू के अंदर लाइट से मैंने इसको 60 रख दिया। तो अब गाइस क्या होगा, जो आपका ग्रीन का कॉम्बिनेशन है ना मिड वाला, ग्रीन की क्योंकि वैल्यू हमने 5 रखी हुई, तो जो ग्रीन का कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत कम होगा, जो मेजर होगा वो कलर रेड होगा आपका। इसको भी अप्लाई करते हैं, लेट्स सी के कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, इसी के अंदर मैं बल्कि इसी को इधर से कॉपी करता हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले मुझे इसको करना पड़ेगा, मैं इधर से इसको कॉपी करता हूँ गाइस, और फिर इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। आपको मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये वर्क कैसे करेगा। लेट्स से मैं इसको इस टैग के बाद, ठीक है, इस टैग के बाद मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा जो कलर है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने जो रेड का पोर्शन है वो 255 रखा हुआ है, मतलब रेड का जो सबसे ज्यादा होगा उसमें इफेक्ट होगा वो 255 रेड का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू हाई की हुई है ना। तो जैसे कि मैंने उसकी वैल्यू को हाई किया हुआ है, तो उसका कॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा कलर के अंदर। तो इसको गाइस रिफ्रेश करते हैं और ब्राउजर के अंदर जाते हैं, तो इसको देखते हैं क्या ये वर्क करेगा कि नहीं। देखें, अब आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर आपको रेड कलर ज्यादा नजर आ रहा है, रेड कलर का कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा नजर आ रहा हो, क्योंकि रेड की वैल्यू ही हाईएस्ट है। लेट से मैं इसके अंदर ब्लू की वैल्यू को ज्यादा करूँ, इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ लेट से 5। ठीक है, और मैं इसके अंदर ब्लू की वैल्यू को लेट से 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे कि गाइस क्या होगा। इसके अंदर ब्राउजर के अंदर जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो देखें, अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, चूंकि मेरा इसके अंदर ब्लू का कॉम्बिनेशन ज्यादा था, तो वो जो ओवरऑल मेजर इफेक्ट आ रहा है वो ब्लू का आ रहा है। ठीक है, ब्लू इसके ऊपर क्या हो गया, ब्लू का इफेक्ट हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज सेट होती हैं। ठीक है, 255 55 मेजर्स होती हैं। उसके अलावा अगर आप वैल्यूज को कम करेंगे ज्यादा करेंगे तो उस हिसाब से आपका कलर सेट हो जाएगा। इसको कहते हैं RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये होता है RGB रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, ईच पैरामीटर रेड डिफाइन द इंटेंसिटी, मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम होती है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 256 इसके अंदर पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं। ठीक है, 255 से ज्यादा 256 तक सपोर्ट करता है। ठीक है,
तो 256 तक ये आपको, इससे ज्यादा आपकी वैल्यू को वो सेट नहीं करेगा, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू की वो बात कर रहा है कि उसने रेड की जो वैल्यू है वो लेट से 255 रखी है। वो क्या कहता है, इस डिस्प्लेज एज रेड बिकॉज रेड इज सेड टू बी हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि रेड की जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी वो कलर डोमिनेट करेगा, ये इसके अंदर रूल है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसका ओवरऑल कलर के जो उस कॉम्बिनेशन है उसके अंदर उसका जो आप कह सकते हैं जो पार्टिसिपेशन है वो कम होगी। सो ग्रेटर द वैल्यू ग्रेटर विल बी द पार्टिसिपेशन और ग्रेटर विल बी द इफेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह गाइस अगर आपने फॉर एग्जांपल ब्लैक को करना है तो सबकी वैल्यू को 0 0 कर दें, ठीक है। अगर आपने व्हाइट करना है तो सबकी वैल्यू को इक्वल रख दें, ठीक है। इक्वल रखेंगे तो वो आपको व्हाइट का कलर देगा। इस तरह गाइस आपके पास जो सेकंड नेक्स्ट चीज है जिसको हम RGBA कलर्स कहते हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्राउन एंड अल्फा। अच्छा जी, विच स्पेसिफाइज द ओपेसिटी ऑफ ए कलर, ठीक है। ये होता है क्या बेसिकली, इसको भी हम अभी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। द अल्फा इज अ नंबर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट 0.0, फुली ट्रांसपेरेंट और नॉट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है इसको भी देखते हैं अभी, कोड की तरह अंदर मूव करते हैं और इसको देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट से क्या हुआ। RGBA में इसको करते हैं, ठीक है, RGBA कलर्स। तो इसके अंदर मुझे ऑब्वियसली एक वैल्यू को और ज्यादा लेना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इसकी ओपेसिटी 0.0 दे दी, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये कोई मुझे इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं कलर के अंदर। लेट्स रिफ्रेश द ब्राउजर। देखिए अभी क्या किया, क्योंकि मैंने उसकी वो कम कर दी तो वो सारा ही वो हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। उसकी ओपेसिटी जो मैंने थी कम सेट की, ठीक है, तो उस वजह से वो सारा ट्रांसपेरेंट फुली ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो इसके अगर वैल्यू को आप चेंज करेंगे, लेट्स से 0.5 समथिंग करेंगे, तो विल इट वर्क और नॉट उससे भी पता लग जाएगा अभी। देखें अभी मैंने अगर उसको 2.5 की ओपेसिटी दी तो उसने मुझे बेसिकली कुछ कलर दिखा दिया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपेरेंट और अनट्रांसपेरेंट का, कि ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखें 0.0 जब आप रखेंगे तो वो फुली ट्रांसपेरेंट होगा, 1.0 रखेंगे तो वो इतना एड सारा ट्रांसपेरेंट नहीं आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्फा कलर इसमें ये सिर्फ एडिशन देता है। इसी तरह गाइस हमारे पास SL वैल्यू होती है, ठीक है। HSL वैल्यू क्या होती है आपके पास, ह्यू सेचुरेशन एंड लाइटनेस इन द फॉर्म, ठीक है। ह्यू क्या होती है आपकी डिग्री होती है, ठीक है, कलर की जो 0 से लेकर 360 तक होती है, ठीक है। इसके अंदर वेरियस वैल्यू सेट होती है। 0 रेड को कहते हैं, 120 ग्रीन एंड 240 ब्लू, ठीक है। तो HSL ये होता है ह्यू सेचुरेशन और लाइटनेस। ह्यू सेचुरेशन देखें जो हम पिक्चर्स एडिटिंग करते हैं उसके अंदर भी सेचुरेशन और लाइटनेस होती है कि आपकी पिक्चर की लाइटनेस को क्या करना है, सेचुरेशन को कितना करना है। तो बेसिकली ये कलर्स के अंदर होता ही है, ठीक है। तो सेचुरेशन क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। 0% का क्या मतलब होता है, शेड ऑफ ग्रे, एंड 100% इज फुल कलर लाइटनेस, ठीक है। 0% ब्लैक वही है। तो आप जैसे जैसे उसको सेट करेंगे तो वैसे वैसे आपको वो कर भी देगा। तो ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना करे। तो लेट्स से मैं इसको इधर RGB की जगह कर लेता हूँ HSL, ठीक है। ये देखें उसने ऑलरेडी मुझे देखे परसेंटेज वेरियस दी हुई है, तो मैं इसको 20 करता हूँ, ठीक है। एक को 100 रहने देता हूँ और एक को 40 करता हूँ। तो लेट्स सी कि ये क्या दिखाएगा मुझे, ठीक है। Move to the browser, let's refresh the page। देखें अब देखिए उसमें मुझे मुख्तलिफ कलर देखे, अब आपको कलर चेंज नजर आ रहा होगा, ठीक है। लाइटनेस सेचुरेशन देखिए, सेचुरेशन कम करेंगे तो वो हो सकता है, अगर लाइटनेस कम करेंगे तो उसकी लाइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है, वो इतना ब्राइट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप सेचुरेशन वगैरह को ये डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट थिंग होती है उसको कहते हैं HSLA। इसमें भी गाइस वही होता है, सिर्फ अल्फा इसमें ऐड हो जाता है, अल्फा चैनल, ठीक है। अल्फा का गाइस जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है, वो सिर्फ ओपेसिटी दिखाता है कलर की। ओपेसिटी से क्या मुराद है कि वो कलर का जो आपका ट्रांसपेरेंट, जैसे कि आप कर्सर लेकर जाते हैं तो वो डिम करता है या ब्राइट करता है, ठीक है। वो बेसिकली आपके पास क्या होती है, वो ओपेसिटी होती है, ठीक है। ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस और अल्फा, सिंपल ये थिंग्स है, ठीक है। आगे गाइस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, थोड़ा सा जो है HTML के बेसिक टैग्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि HTML के टैग्स बेसिक क्या होते हैं। अब हम थोड़ा स्टाइलिंग की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा HTML के अंदर एज सच कोई इतना लेंथी नहीं रह गया, फ्यू टॉपिक्स रह चुके हैं। तो CSS बेसिकली आपको जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप उसको लेआउट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका वेब पेज देखें, एच HTML आपको कभी भी स्टाइल नहीं प्रोवाइड करता है। HTML आपको एक
स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आप सीएसएस को यूज करके उसकी स्टाइलिंग, उसकी इमेजेस की शेप, पैडिंग, मार्जिन, ठीक है, ये चीजें, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, ये सारी चीजें आप सीएसएस के जरिए सेट करते हैं, ठीक है। तो पोजीशनिंग वगैरह, ये स्क्रीन साइज, ठीक है, ये सारा जो बैकग्राउंड कलर्स, ये सारा कमाल जो होता है वो सीएसएस का होता है, ठीक है। इसमें एचटीएमएल का कोई एज सच कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो देखें, सीएसएस आप अपनी एचटीएमएल के अंदर तीन वेज से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तीन वेज। एक गाइस आपके पास होते हैं सिंपल स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, आप हेड सेक्शन के अंदर आप एक स्टाइल के टैग को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है, क्या चीज है वो, आपकी इन लाइन है, ठीक है, सॉरी, वो इंटरनल आपकी स्टाइलिंग, आप इधर स्टाइल का टैग को डिफाइन करते हैं हेड टैग के बाद, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। हेड टैग के अंदर आप उसको डिफाइन करते हैं सिंपल, और क्या करते हैं उसके अंदर आप स्टाइलिंग देते हैं। लेट्स से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको कहा जाता है इंटरनल स्टाइलिंग। लेट्स से देखें गाइस, ये मेरे पास स्टाइल का टैग है ना, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल के अंदर मैं कुछ स्टाइलिंग दे दूंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ जो बॉडी हो, ये बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर हो, लेट्स से बैकग्राउंड कलर हो वो हो जी डार्क रेड, ये वाला कलर हो। तो अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास स्टाइलिंग ऑलरेडी अप्लाइड हो चुकी है, डार्क रेड हो चुका है हमारे पास कलर। तो जो आप स्टाइलिंग स्टाइल स्टाइल टैग के अंदर करते हैं, ठीक है, जो आपने स्टाइलिंग स्टाइल टैग के अंदर की, उसको कहा जाता है इंटरनल स्टाइल। देखिए, हेड सेक्शन के बाद जो आप स्टाइल का एक टैग को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो भी आपकी स्टाइलिंग होती है उसको इंटरनल स्टाइलिंग कहा जाता है। और एक गाइस आपके पास होती है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग कौन सी होती है, ये वाली स्टाइलिंग मैं आपको कोड के अंदर दिखाता हूँ। इनलाइन स्टाइलिंग आपकी ये वाली होती है, मैं आपको ये देखिए, इन लाइन स्टाइलिंग इसको कहता है। ये जो देखें हेडिंग के अंदर जो आपने रखा हुआ ना, बॉर्डर टू पिक्सल होना चाहिए, इसी तरह ये आपने बैकग्राउंड कलर, इसको कहा जाता है इन लाइन स्टाइलिंग। आपने टैग्स के अंदर इस स्टाइल का टैग डिफाइन किया, ठीक है, और उसी के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने उसको स्टाइल दे दिया, तो इस टाइप की स्टाइलिंग को कहा जाता है इन लाइन स्टाइलिंग। एक होती है इंटरनल जो आप स्टाइल टैग के अंदर बकायदा जाके करते हैं, और एक होती है इन लाइन। इन लाइन स्टाइलिंग से मुराद कि आपने जो टैग बनाया आपने उसी वक्त उसी के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट देके उसको क्या कर दिया, स्टाइल कर दिया, ठीक है, इसको कहते हैं इन लाइन। तो गाइस इसमें हमारे पास एक और टाइप होती है जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टैग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग। उसके लिए गाइस आपके पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको आप कहते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा दूं। उसके लिए आपको लिंक का टैग यूज करना होता है, ठीक है, लिंक का टैग आपको यूज करके देखें, ये लिंक टैग है, ठीक है, इसको आप किस करते कैसे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप जस्ट क्या करते हैं कि आप, मैं लेट्स से इधर लिखता हूँ, ये देखिए मैं इधर चला गया। हेड टैग के बाद ना मैंने एक टैग डिफाइन किया जिसको कहते हैं लिंक टैग। लिंक टैग को जब भी गाइस आप डिफाइन करेंगे, देखिए जैसे कि आपको वो बता रहा है, ठीक है, इसको बेशक रेस कर दें, ये आप पे काम का नहीं है टाइप का, ठीक है, ये इधर आ जाए। ये आप लिंक देते हैं। लेट्स से गाइस आप स्टाइलिंग चाहते हैं, क्योंकि आप एक फ्रंट एंड की वेबसाइट बना रहे हैं और आपने बहुत लेंथी कोड लिखा और आप चाहते हैं कि यार जो अब मैं स्टाइलिंग करूँ वो किसी और फाइल के ऊपर करूँ, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर स्टाइलिंग करूंगा तो कोड बहुत, वो आप कह सकते हैं मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगी रीडर को कोड की, आप कह सकते हैं रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं यार ये तो मैंने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाया, ये फाइल अलग होनी चाहिए और स्टाइल की फाइल को अलग कर देता हूँ, ताकि अगर सम टाइम किसी भी डेवलपर ने स्टाइल को चेंज करना हो तो वो इस कोड के अंदर ना आए, वो जस्ट स्टाइल की फाइल के अंदर चेंज करे और उसको समझ आ सके कि ये वाला स्टाइल किस लाइन के ऊपर अप्लाई हुआ। तो उसके लिए आप ये करते हैं लिंक टैग दे देते हैं, देखिए स्टाइल शीट है, और इधर आप एच दे देते हैं। एच से मुराद क्या, आपने अपनी फाइल का नाम क्या रखा हुआ है। लेट्स से बेसिक जो यूज करते हैं वो करते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसका मतलब होता है कि आपने सी एस एस की फाइल उसी फोल्डर के अंदर बनानी है, और उसको लेट से जो भी आप नाम देंगे वो इस एच के अंदर आ जाएगा, हाइपर रेफरेंस के अंदर। तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, एक्सटर्नली लिंक हो जाएगी, इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। तो आप जो भी उधर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके इस एच टी एम एल पेज के ऊपर अप्लाई होगी। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आपको एच टी एम एल के अंदर कुछ चेंज करना होगा तो आपको ये वाला HTML के कोड को सारा नहीं देखना पड़ेगा, आपको जस्ट स्टाइल के अंदर जाना होगा, आईडीज आपने दी होंगी, आपने जिसका कलर चेंज करना है वहीं पे चेंज कर
ठीक है। तो आपकी कोड की आप कह सकते हैं रीडेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो वे है वो यही वाला है कि आप एक्सटर्नली लिंक करते हैं, नॉट इन लाइन और इंटरनल, ठीक है। ये आपको मैंने जैसे कि दिखा दिया है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जो मोस्ट कॉमन वे है टू ऐड सीएसएस, कीप इट इन एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। इन लाइन आपको बता दिया है, ठीक है, यूनिक स्टाइल के लिए होता है। देखिए जिस तरह आपने एक पैराग्राफ के अंदर ही कलर दे दिया तो वो इन लाइन स्टाइलिंग कहलाती है, ठीक है। इंटरनल क्या होता है कि आपने बॉडी के अंदर जाके स्टाइल के अंदर सॉरी जाके बैकग्राउंड कलर को सेट कर दिया। H1 आप समझ रहे हैं, H1 के टैग जितने भी मैंने यूज किए अपने HTML के अंदर उनका कलर ब्लू हो, पैराग्राफ जितने यूज किए उनका कलर रेड हो, तो आप उस स्टाइल के अंदर जाकर उसको इंटरनली स्टाइल कर सकते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल वे, हेड सेक्शन के अंदर आप जाते हैं, उसके अंदर आप एक लिंक डिफाइन करते हैं रेफरेंस शीट का। और HRF, ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, ये बेसिकली फाइल का नाम है। आपने अगर अपने नाम से रखा है, लेकिन आपने याद रखना जो एक्सटेंशन है उसको डॉट सी एस एस के साथ करना ताकि वो उसके साथ लिंक हो सके, ठीक है। तो ये गाइस आपके पास एक्सटर्नली लिंक होते हैं। अगर ये गाइस आपको मुश्किल लगे एक्सटर्नली कैसे लिंक होता है, तो ऐसे मुश्किल नहीं है। आपने जिस फोल्डर आपने बनाया है उसके अंदर ही आपने स्टाइल की फाइल रखनी है, और जस्ट ये इस टैग को ऐड करना है, और जो भी आप उसको स्टाइल करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरह गाइस हमारे पास HTML के फॉन्ट साइज ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको जस्ट थियोरेटिकल थिंग बता रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, कलर, ये आपको देखें ये हमने डिस्कस किया था। कलर, ब्लू, फैमिली, वर्डाना, ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ठीक है, ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CSS बॉर्डर्स, अभी मैंने आपको बॉर्डर का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। पैडिंग, ये समथिंग न्यू है। पैडिंग क्या होती है कि आप डिफाइन करते हैं कि टेक्स्ट के दरमियान और उसके बॉर्डर के दरमियान स्पेस, आप कह सकते हैं स्पेस कितनी हो, ठीक है, टेक्स्ट एंड द बॉर्डर, उसको कहा जाता है पैडिंग, ठीक है। ये अभी आपको शायद दिखा भी दूँ, चलो मैं कोड एडिटर के अंदर जाते हैं। लेट से मैंने ये स्टाइल दिया था ना, इसकी लेट से पैडिंग करते हैं, ठीक है। पैडिंग, ये आगे पैडिंग, लेट से मैं करता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। 300 पिक्सल की पैडिंग करते हैं, और लेट से कि कोई चेंज आता भी है कि नहीं आएगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आ चुका है चेंज, बहुत आ चुका है। क्योंकि इसका कलर रेड है तो मैं पहले कलर को हटाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके कि ये हुआ क्या है। अभी गाइस इसके कोड एडिटर की तरफ वापस मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चेंज भी हुआ कि नहीं। यस गाइस, चेंज हो चुका है। देखिए आपको पैडिंग कितनी होगी आपकी, 300 पिक्सल, ये इतनी पैडिंग होगी है, ठीक है। आप इसको आप लेफ्ट अलाइन करें, राइट अलाइन करें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। पैडिंग टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, वेरियस टाइप ऑफ पैडिंग आपके पास प्रेजेंट है। तो आप जस्ट पैडिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि पैडिंग होती क्या है, ठीक है। आप पैडिंग क्या करते हैं, ये आपके पास टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान स्पेस होती है कि आपका जो टेक्स्ट है और उसके बॉर्डर है उसके दरमियान स्पेस कितनी है, ठीक है। इसी तरह गाइस मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन्स क्या होते हैं, मार्जिन्स डिफाइन करते हैं कि आउटसाइड द बॉर्डर कितनी हो, ठीक है, स्पेस होता है। मार्जिन प्रॉपर्टीज डिफाइंड अ मार्जिन आउटसाइड द बॉर्डर, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो, ठीक है, बॉर्डर इससे बाहर आपका मार्जिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्जिन को भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मार्जिन 50 पिक्सल रखा, 50 पिक्सल का मतलब ये है कि अब जो भी आपने टेक्स्ट उस बॉर्डर के अंदर रखा है वो 50 पिक्सल से अगर टेक्स्ट बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, वो उससे बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। 50 पिक्सल आपने सेट किया तो अब मार्जिन उसका 50 पिक्सल ही है, वो उससे बाहर अब टेक्स्ट नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरह गाइस इसके अंदर, बल्कि इसको भी मैं आपको मार्जिन का भी दिखाता हूँ, अगर आपको मार्जिन समझ में नहीं आया तो मार्जिन को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट से इसको इधर ही डिस्कस करते हैं। मार्जिन, मैंने रखा लेट से 50 पिक्सल, और इसको करते हैं सेव, और ब्राउजर की तरफ जाते हैं और लेट्स इसको डिस्कस करते हैं। देखें अब क्या हुआ, साइड से देखें मार्जिन सेट हो चुका है 50 पिक्सल, अब आपका इससे बाई टेक्स्ट नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह आप वेरियस मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट समरी की तरफ आते हैं कि आज हमने क्या कुछ डिस्कस किया। हमने गाइस डिस्कस किया स्टाइल्स क्या होते हैं, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, ठीक है, CSS की फॉन्ट फैमिली, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हमने स्टाइल्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है। तो ये गाइस आज की वीडियो थी। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।